ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नोः जीवः प्रचोदयात्। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 के रात्रि अंतराल से यानी रात्रि 11:15 के बाद से ही कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह जब शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से कौन से परिवर्तन सामने होंगे, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। शनिदेव मकर राशि स्थान में ही चलायमान और श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार शनिदेव ने ले रखा है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं 20 नवंबर के बाद से कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी, परंतु जो इनका ये राशि संचरण 13 अप्रैल 2022 तक चलेगा, उसमें धनिष्ठा, शतभिषा और साथ ही साथ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय आधार सामने रहेगा। एक समय ऐसा भी है 13 अप्रैल तक जो कि 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च 2022 तक का है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति यहाँ सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में होने की वजह से अस्तगत भी रहने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं। हम धनागमन की चर्चा कर लें, हम धन को निवेश के साथ में जोड़ने की चर्चा कर लें, वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे निवेश की चर्चा के साथ में चलें, शिक्षा जो जीवन का आधारभूत निवेश है जो कि अनुभव के साथ मिश्रित होकर लगातार बढ़ता चला जाता है, उसकी बात कर लें, व्यापार के अंदर स्थिरता और संयम की चर्चा कर लें और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन के साथ जुड़ लें, या आजीविका का कोई भी नया माध्यम हम यदि चुनना चाहते हैं तो उसके अंदर भी लंबी दूरी के बाद में जो भी हमको प्रगति लेकर आनी है उसके बारे में हम रास्ते को चुन लें, तब भी सारी स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य के साथ में चलने वाली होती है। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, इन सारे भावों के साथ में कारकत्व जो देवगुरु का है तो बहुत गहराई से जुड़ा रहने वाला होता है। हम यहाँ ये चर्चा क्रम शुक्र प्रदान वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि 20 नवंबर से लेकर जो ये समय 13 अप्रैल तक का है, कौन कौन से परिवर्तन लेकर आ सकता है। भले ही नौकरी हो, व्यापार हो, व्यापार से जुड़ी हुई कोई और अन्य बुनियादी कार्य की स्थितियां हो, संतान पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी आपके लिए कामकाज का एक नया इनिशिएटिव हो, वो सब कुछ यहाँ पर चर्चा जनित विषय में रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है। उत्तरोत्तर बलि केंद्र का अर्थ यह है कि जो चारों ही केंद्र है उसके अंदर से जो अंतिम केंद्र है वो दशम भाव हो जाता है और वहीं से हम अर्थ प्रदान स्थितियों को भी जीवन के भीतर देखने वाले हो जाते हैं। आप ये देखिएगा कि वैसे तो जो ये केंद्रों की स्थितियां चलती है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ केंद्र, किंतु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ में ये स्थितियां बिल्कुल उलटकर चलने वाली होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थितियां, जहां मोह पूरे तरीके से दूर हुआ वहीं मोक्ष के रास्ते खुलने लगते हैं, ये एक बात है, किंतु वहीं द्वादश भाव पूरी तरीके से मोक्ष कारक आधार को दर्शाने वाला हो जाता है। ये चर्चा फिर कभी और विषय के साथ में जुड़ने का कार्य करें तो आप ये देखिएगा कि जो हिडन हाउस की लॉर्डशिप है और लाभ भाव की स्थितियां हैं, अब वो यहां पर दशम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी और थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस चिंतन में चलने का प्रयास किया जाए तो आप ये देखिएगा कि जो यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, वो जो पांचवी दृष्टि से एक तरह से धन भाव को देखने वाले होंगे, कुटुंब भाव को देखने वाले होंगे, वाणी भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण रखने वाले होंगे, चतुर्थ भाव जो भूमि भाव है, सुख की स्थितियों को देखने का भाव है, उसके साथ में भी जुड़ाव रखेंगे, और वहीं देवगुरु की 9वीं दृष्टि जो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु भाव पर रहेगी, इसका प्रभाव भी अलग तरीके से सामने निकलकर आने वाला हो जाता है। शनिदेव नवमेश होकर नवम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति यहां धनिष्ठा नक्षत्र परिधियों के साथ में चलते हुए दशम भाव में जब जुड़ाव रखेंगे, नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकल जाएंगे, तो प्रथमतया
जो भी महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी का शुमार बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ में अभी आपने कोई भी कोर्स को कंप्लीट किया है, नए सिरे के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर 10 से 15 वर्षों से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप चल रहे थे, मान और सम्मान में कमी आ रही है, मन के भीतर उथल पुथल है, ये लग रहा है कि रुपया पैसा सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी जीवन के भीतर बहुत कुछ हासिल करने की आवश्यकता है, हम ठहरे हुए हैं, जीवन के भीतर ऐसा ठहराव कहीं गलत फहमियों को तो नहीं लेकर आ रहा है। जब व्यक्ति ऐसे मानसिक द्वंद्व के साथ में उद्वेग को लेकर आता है तो ये समझ में आने लगता है कि अब परिवर्तन की आशा है। देवगुरु बृहस्पति जो दशम भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं, मन को इसी तरह के अज्ञात भय और गफलतों के साथ में जोड़ने का आधार रचेंगे। इसी वजह से व्यक्ति परिवर्तन की ओर जाने की शुरुआत अपने लिए करने वाला होगा। यानी आप नौकरी पेशा जीवन में एक दशक के स्थायित्व के साथ में भी रहे हैं, उससे भी अधिक समय के साथ में आपने चेंज को नहीं अपनाया है। लोग आए चले गए, अलग पैकेज के साथ में अपनी स्थितियों को लेकर चलते चले गए, आपने लोगों को सिखाया, वो सीखे, आज भी आपका मान और सम्मान है, किंतु आप पलट कर देखते हैं तो लगता है कि कहीं और पहुंच सकते थे किंतु अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो अब देरी की कोई स्थितियां नहीं है। ये जो परिवर्तन का आधार है, सबसे पहले व्यक्ति घबराता है कि कंफर्ट जोन कैसे बनेगा। चतुर्थ भाव सुख भाव है और कंफर्ट जोन की पोजीशंस को भी हम यहीं से देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि यहां आपके लिए कंफर्ट जोन को डेवलप करने वाली होगी। तो वहीं पर चेंज के साथ में जो आपको फाइनेंशियल गेन देखना होता है वो भी साथ में रहेगा। हम नई जगह जाते हैं तो वाणी के साथ में कॉन्शियस अप्रोच को रखकर चलते हैं, किंतु यहां देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां व्यक्ति को संवाद के अंदर प्रखर आधार देने वाली हो जाती है। ये भी एक स्पष्टता आपके साथ में बनी हुई। तो वहीं किसी भी तरीके की फाइनेंशियल बर्डन है, आप गौर कीजिएगा, आप एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर जाने की प्रिपरेशन के अंदर हैं। पहली बात कंफर्ट जोन थी, दूसरा फाइनेंशियल गेम था, तीसरे आधार पर मन के भीतर यह डर है कि यहां जॉब में स्टेबिलिटी है, खर्चे लगातार पूर्णता के साथ में चल रहे हैं, ईएमआईज जो बनी हुई है वो मैनेज है, हम यहां किसी चेंज की ओर जाएंगे और रिस्क रही तो फिर कहां पहुंचेंगे। जब ऐसे डर मन के भीतर हो और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां ऋण भाव पर भी हो, तो व्यक्ति संकेतों के अंदर सबसे पहले मन के भीतर ये बात लेकर आता है कि नहीं, जो यहाँ फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करने के लिए ये रास्ते हमारे पास में मौजूद है। हम इस परिवर्तन के साथ में जीवन को सम्यक आधार देते हैं, वही प्रवृत्तियां आपको विजय के आश्वस्त स्तर के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। ये स्पष्टता यहाँ सामने बनी हुई है। थोड़ा सा और गहराई से इस बात को देखा जाए, आप ये देखिएगा कि जब भी हम चेंज की ओर जाते हैं, अब इसमें बिजनेस को भी जोड़ लेते हैं, बिजनेस के साथ में आप जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, आप परिवर्तन के साथ में खुद की प्रबंधन की स्थितियों को देखते हैं, व्यापार चल रहा है, एक्सपांशन की ओर जा रहे हैं, जो विश्वस्त लोग हैं उनको आपको एक तरह से ट्रांसफर करना है किसी और कामकाज के अंदर, और जो एग्जिस्टिंग वर्क है वहां अपनी भूमिका को लेकर चलना है। तो ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर व्यक्ति का सेल्फ मैनेजमेंट और मैन मैनेजमेंट दोनों ही बढ़ोतरी की ओर होता है। नैसर्गिक आधार के ऊपर बुद्ध व्यक्ति के भीतर के प्रबंधन के गुण को यहां निक्षेपित करने वाले होते हैं, किंतु जब भी व्यक्ति अपने अनुभव के साथ में है, जब भी व्यक्ति दूरदृष्टि के साथ में है, जब भी व्यक्ति व्यक्तित्व के रूपक को आधार बनाकर अपने जीवन के भीतर यहां देवगुरु बृहस्पति के साथ में है, तब भी यह स्पष्टता है कि जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच है वो भी निखर कर सामने आने वाली हो जाती है। और वहीं आप ये देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव नहीं, किसी भी कामकाज को नए सिरे के साथ में अपनाया, लगता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों कहीं पहुंचेंगे, जो किया है वो भी बहुत है, जो करेंगे वो भी ठीक ठाक है, जो संतुष्टि के साथ में जीवन को चलाया है वो भी बेहतर है। किंतु इससे दूर हटकर जब व्यक्ति अपने कर्म के दृष्टिकोण को देखता है कि आनंद तो पूरे वजूद के साथ में यहीं पर है, वहीं अपने कर्म के साथ में पुनः आसक्ति को लेकर आने वाला होता है, और वो आपके लिए इच्छा शक्ति यानी जो आपकी डिटर्मिनेशन है उसके साथ में बढ़ोतरी देने वाली होगी। व्यापारिक जीवन को ही केंद्र में रखकर बात की जाए तो आप यहां किसी स्थान विशेष के साथ में अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। शत्रु यहां नियंत्रण के भाव के साथ में आप जीवन में चलायमान रहने वाले होंगे। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। और वहीं ये याद रखा जाए कि पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, यहाँ अपनी भूमिकाओं को और स्पष्ट करके चलना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए सहयोग की पूरी प्रवृत्तियों को निर्मित करना एक तरह से शुरू कर चुका है। इसी वजह से आप लगातार गतिमान रहें। वहीं
देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो अब यहाँ धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी भाव पर रहेगी। इसको हम भाव पणफर भी कहते हैं। आप ये स्मृतियों में रखिएगा कि ये भाव न त्रिकोण है, न केंद्र है, न उपचय है, न त्रिक है, न ही किसी और ऐसी भाव उपलब्धता के साथ में चलता है। स्वतंत्र भाव की परिधियां इस स्तर के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से वाणी सबसे पहले धैर्य लेकर आती है। हम जो कह रहे हैं और हम जो करना चाहते हैं उसके अंदर जब जुबान एक सिरे के साथ चलती है तो अगला व्यक्ति और विश्वास में आ पाता है। ये विश्वास रहेगा। आप यहाँ वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो जो उत्तरोत्तर प्रगति आपके साथ में जुड़ी रहनी चाहिए वो भी यहाँ अपने नियामक आधार को लगातार लिए हुए है। इस बात पर भी आपको गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो यहाँ पर पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें आपको लगातार परेशान कर रही थी और उन परेशानियों की वजह से मन खिन्न था, तो उससे जो बाहर निकलने के रास्ते अपनाने चाहिए वो भी अब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ की रिक्वायरमेंट है, वो साथ में रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद चल रहा था और आप अपने पूरे ही रोटेशन को रुका हुआ महसूस कर रहे थे, वहां पर भी एक जो पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आनी चाहिए, उसके रास्ते आपके लिए प्रगतिमान आधार के साथ में लगातार रहने वाले होंगे। किसी भी घर परिवार के परिचित व्यक्ति को अपने कामकाज में आप जगह देना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि उसके साथ पहले संबंधों के अंदर कामकाज करके हमने कोई धोखा तो नहीं खाया है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति सामने है तो पुनः संभलने का एक तरह से आधार आपको अपनाकर चलना चाहिए। यहाँ पर धनागमन बढ़ रहा है। परिवर्तन जब भी व्यक्ति के लिए धनागमन के अंदर स्थिरता लेकर आता है तो ये समझ लेना चाहिए कि अब ये पॉजिटिव इंडिकेशन सामने है। इसी वजह से जब यहाँ पर लाभ भाव के अधिपति कर्म भाव में हो और धन भाव को देख रहे हो तो फाइनेंशियल गेन के अंदर बढ़ोतरी होती चली जाती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा। वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो लंबे समय से आपने अपने लिए व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों से धोखा खाया है और अब आप उनको शत्रु मान चुके हैं, तब भी अपने फ्रेम को चेंज करके चलिएगा। उनको साइडलाइन करने की रिक्वायरमेंट है, उनसे कोई भी तनातनी के साथ में चलने की आवश्यकता नहीं है। धोखे खाए एक बात हो गई, हम उस व्यक्ति को साइडलाइन कर चुके हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यही दर्शाती है कि जो हुआ उसको विसारो, आगे को देखो और आगे को देखकर अपने कर्म की प्रतिध्वनि को चुनो, जिससे कि आपके रास्ते के जो अवरोध हैं वो और ज्यादा सताने वाले नहीं हो। हमारे पास में दो रास्ते हर एक समय होते हैं, या तो भविष्य की राह को निर्मित करते हुए चलते चले जाएं या फिर वहीं खड़े होकर पास्ट के रिग्रेट्स को बोझिल करके अपने सामने लेकर आएं। वो क्यों हुआ, वहां क्यों नहीं पहुंचे, उस समय ये निर्णय नहीं लेते तो बेहतर होता, उस व्यक्ति के साथ में नहीं जुड़ते तो अच्छा होता, बल मनसाहत के साथ में उस व्यक्ति को जोड़ा, कहां पहुंचे हैं हम। ये सारी ही गफलतों को हटाकर देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको बारंबार ये बता रहा है कि आप पुनः अपनी शुरुआत की संकल्प शक्ति को अपने साथ में लेकर चलिएगा। देव गुरु का कुंभ राशि के साथ में गमन करना, धन भाव को देखना, मानसिक सुख के भाव को देखना, गोचरीय व्यवस्थाओं के साथ में लाभ और अष्टम भाव का प्रवर्तमान आधार देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ है। चिंताओं को एक सिरे के साथ में छोड़कर सपनों के वजूद को एक तरफ रखकर अभी जो कर्म सामने है उसको अपनाने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि की हमने चर्चा की थी, कंफर्ट तो बढ़ाएगी ही, इसके साथ में ही जमीन संबंधी आप किसी भी निर्णय की ओर यदि गतिमान होना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है। यहाँ गौर से इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आप यहाँ लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में नए जुड़ाव को लेकर आना चाह रहे थे, वो भी यहाँ आपके साथ में रहने वाला होगा। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि माता को लेकर जो भी उनके स्वास्थ्य के साथ में चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी अब आप कमी देखने वाले होंगे। नेटिव के साथ में लंबे समय से जुड़ना चाह रहे थे, किसी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, दूरस्थ स्थान के साथ में नौकरी है, किंतु लगता है कि नेटिव के साथ में भी जुड़े हुए पोटेंशियल जबरदस्त हैं। ऐसे निर्णय की ओर जाना आपके लिए सम्यक आधार को लेकर आने वाला होगा। इस बात को अपनी स्मृतियों के भीतर तक आप अंकित करके रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं एक महत्वपूर्ण बात, और यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, जो भी लोग साथ में चुनते हैं उनके साथ आप अपनी स्पष्टता को ज़रूर लेकर चलने का प्रयास करें। वहीं
देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि यहाँ रोग भाव के साथ में जुड़ी होगी। पहले तो आप 13 अप्रैल तक ये ध्यान रखिएगा कि वजन में वृद्धि नहीं हो पाए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और इसी वजह से वृद्धि का तत्व उनके साथ में जुड़ा होता है। तो इसी वजह से आप वजन के ऊपर नियंत्रण रखें। आंतों से संबंधित या लिवर से संबंधित तो कोई भी रोग रहा है उसको हल्के में लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि शत्रु पूरे तरीके से अब यहाँ नियंत्रण के अंदर हैं। कोई भी कलीग लगातार आपके लिए कोई न कोई परेशानी को क्रिएट कर रहा था, कोई और स्थितियां ऐसी दुविधाओं को जनरेट कर रही थी, वहां से अब आपके लिए एक तरह से नियंत्रित करने वाला आधार सामने रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी कहा कि अब धीरे धीरे आप उन बर्डन से दूर होने की एक तरह से अप्रोच को बनाते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए यहाँ पर साथ में जुड़ा हुआ है। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो अष्टम भाव के अधिपति हैं वो एक तरह से दशम भाव के साथ हैं। विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जो एक तरह से एक्सपेक्टेड अप्रोच से बियॉन्ड कोई भी अप्रोच निकल कर आती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, वो आपके साथ में रह सकती है। रिसर्च संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में विदेश की ओर आप जाना चाहते हैं, विदेश में अपने एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय बेहतर है। मेटल संबंधी कामकाज में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ पॉजिटिव बनी हुई है। एक और बात पर गौर करने की आवश्यकता कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही यहाँ षष्ठ भाव को देख रहे हैं। शनिदेव की स्थितियां तो अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुई, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पर देखते हुई, इसी वजह से शत्रु जब नियंत्रण के अंदर हों, हम अपनी सबकॉन्शियस अप्रोच से उनके भय निकाल चुके हों, तो फिर उसके बाद में दुविधा किस बात की, चिंता किस स्तर की। इस मूल मंत्र को अपने साथ रखें। लाभेश यहाँ स्वयं से द्वादश होकर कर्म भाव के अंदर है, 2-12 के संबंध के साथ में चल रहे हैं। ये मंतव्य में स्पष्ट करके रखना चाहिए कि लाभ उसी समय निकल कर आते हैं जब कर्म अपने चरमोत्कर्ष को थामता है। यानी कि आप 8 घंटे की मेहनत कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन थी प्रमोशन की, आप 10 घंटे का कामकाज कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन थी कि व्यापार में सबसे आगे निकल जाएं, किंतु यहाँ सर्वांगीण लाभ का सिरा यही दर्शाता है कि इस एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम करना होगा। आप इस समय अवधि के अंदर 2 से 3 घंटों की एक्स्ट्रा वर्किंग अप्रोच को लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा कि कहां से कहां तक पहुंचने के रास्ते स्वयं के लिए तय करते आप चले जाते हैं। इस बात को भी अपने साथ स्थापित करके आप जरूर रखें। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि संचरणीय परिवर्तन, जो कि कुंभ राशि के साथ चलायमान रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।